नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन में बेटा कह रहा है कि एक व्यक्ति 8,000 में कुछ सामान खरीद कर लाता है। एक व्यक्ति 8,000 में कुछ सामान खरीद कर लाता है। उस सामान के 30% को वह 12% के लाभ पे बेच देता है और जो शेष बचा 30% के बाद जो शेष बचा उसके 40% भाग को वह 25% के लाभ पे बेच देता है। अब जो टोटल का शेष बचा उसको कह रहा है वो कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि कुल पे लाभ उसका 30% हो जाए। कुल पे लाभ उसका 30% हो जाए। एकदम बिल्कुल CGL में पूछा हुआ है, नया क्वेश्चन है, 2021 का है। तो आप इसको ध्यान से फिर से एक बार सुनिए कि एक व्यक्ति 8,000 में कुछ सामान खरीद कर लाता है और उसके 30% भाग को वह 12% के लाभ पे बेच देता है और जो शेष बचा 70% उसके 40% भाग को वह 25% के लाभ पे बेच देता है। अब फिर जो टोटल का शेष बचा, कुल शेष बचा, उसको कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचे कि कुल उसका लाभ जो है टोटल पे लाभ उसका 30% हो जाए। तो ऑप्शन बेटा हम लोग देखें इसमें 42.6%, 42.6%, 46.2%, 48.4% और ये है बेटा 31.6%। सवाल को पहले एक बार समझिए। 8,000 रुपये में वो सामान खरीद के लाया। 8,000 रुपये में वो सामान खरीद के ला रहा है, 8,000 रुपये में। अब देखिए कह रहा है कि सामान के 30% भाग को बेटा वो 12% के लाभ पे बेच देता है। सामान के 30% भाग को वो 12% के लाभ पे बेच देता है। अब बचाइए बचा कितना, तो बचा देखिए 70%। अब कह रहा है कि 70% जो बचा तो शेष के 40% भाग को यानी कट गया 28% भाग को, यानी वो टोटल के 28% भाग को 25% के लाभ पर बेच देता है। अब कह रहा है कि शेष कितना बचा, तो शेष आप बता दें कि शेष जो बचा तो 28 और 30 और 28 जोड़ेंगे तो 58 हो गया। तो 100 में से 58 घटाएंगे तो बेटा 42% शेष बचा। कह रहा है कि इसको कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचा जाए। तो हमने मान लिया कि इसको x% के लाभ पे बेचा जाए, कि कह रहा है कि कुल पे लाभ उसका 30% हो जाए। टोटल पे जो लाभ हो जाए उसका इधर कर देते हैं 30% हो जाए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए देखा जाए। कह रहा है इसमें कि एक आदमी ने 8,000 रुपये में कुछ सामान खरीद के लाया और उसके 30% भाग को 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया। अब जो बचा 30% देने के बाद कितना बचा 70%, तो 70% के 40% भाग को यानी 70% का बेटा 40% निकालेंगे तो 0 0 कट गया 28%। तो उस शेष जो बचा 70% उसके 40% यानी टोटल के 28% भाग को वो 25% के प्रॉफिट पे बेच देता है। अब ये कह रहा है कि जो शेष बचा, तो कितना शेष बचा बताइए, 30% यहाँ और 28% यहाँ, तो 30 20 50 8 58। अब 100 में से 58 घटा देंगे तो 42% बचा। तो इस 42% को कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचे कि टोटल पे लाभ उसे बेटा 30% का हो जाए। तो हमने मान लिया x%। अब हम आपसे ये कहें कि ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बट हम लोग इसमें प्रॉफिट लॉस लगाएं ही ना, हम लोग इसको जो है दूसरे तरीके से लगा दें, कम समय में लग जाएगा और बिना सोचे समझे। देखिए एक संयोजित माध्य का सूत्र होता है, कंबाइंड मीन बोलते हैं, कि x बार बराबर, ये चले गए हम लोग सांख्यिकी में, तो x बार बराबर होता है बेटा n1 x1 बार। ऐसे तमाम क्वेश्चन इससे लगाए जा सकते हैं, इसमें प्रॉफिट लॉस को बिना यूज किए ही लगाए जा सकते हैं। आइए देखिए बड़ा प्यारा सा मेथड है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपान n1 प्लस n2 प्लस n3। ये कंबाइंड मीन का फार्मूला टोटल हमने वही लिख दिया। ये कुल पे जो लाभ है देखिए हमारा, तो कुल पे लाभ बेटा कह रहा है कि टोटल पे 30% का लाभ होना चाहिए, तो यहाँ 30 लिख दीजिएगा। n1 जो 30% था वो है, ये वाला n1 है इधर का, इधर x वाला है, तो 30 और x1 इधर का जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग x1 समझ रहे हैं, तो ये 12% है। धन n2 फिर देखिए यहाँ पे 28% है, तो n2 28% है
और x2 बार बेटा यहाँ पे 25%। जो मात्रा जो परसेंटेज है वो n की जगह, और जो लाभ या हानि होती है उसको x की जगह। यदि हानि होती तो हम लोग यहाँ माइनस कर देते। और प्लस n3 बचा कितना बताइए, 42%। इसको हमने x लिख लिया है। और बटा n1 प्लस n2 प्लस n3, यानी 30 प्लस 28 प्लस 42 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा ना। टोटल सामान तो 100% ही है, तो 100 आ जाएगा। तो ये n1 n2 n3 30 धन 28 धन 42 बेटा 100% हो गया। तो ये 30 और 1000 का पक्षांतर कर दें, 1000 इधर चला जाएगा। तो ये हो गया बताइए 3000। अब ये 12 3 36 हो गया बेटा 360। 25 का बेटा 28 में गुणा करेंगे तो 700 आ जाएगा, और धन 42 गुणे x। अब ये यदि हम लोग जोड़ दें 700 और 360 तो बेटा 1060 हो जाएगा, धन 42x। तो यदि हम लोग 42x का मान निकालें तो 3000 माइनस 1060, अब ये घटा देंगे बेटा तो 1940 हो जाएगा। देखिए 0 में 0 गया 0, 9 में से 3000 में से 1060 घटा देंगे तो 0 में 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 9 यहाँ उतर जाएगा, 2 में से गया 1940। यदि हम लोग x की वैल्यू निकालें, देखिएगा तो यदि हम लोग x की वैल्यू निकालें तो 1940 बटा 42। अब आप काट लेंगे तो 46.2% आएगा लगभग। हम काट के आपको दिखाते हैं। पहले हमने 2 से काटा 21 बार में, फिर 2 से काटा बेटा 2 9 18 1 19 2 7 14 970। 970 में यदि हम लोग 21 से भाग दें तो 21 चौक 84 होता है। अब 84 होता है बेटा तो 84 और 6 7 6 13 शेष बचा 130। तो 130 बचा, तो 130 में 21 से भाग देंगे तो 21 छक्का 126, 4 बचा 40, तो लगभग 21 दूना 42। तो 46.2% का उसे, यदि तीसरा जो शेष बचा है वो शेष सामान को यदि वो 46.2% के प्रॉफिट पे बेच दे तो टोटल पे उसको लाभ जो है 30% का हो जाएगा। देखिए हमने इसमें बिना प्रॉफिट लॉस लगाए कर दिया। तो प्रश्नों की समझ होनी चाहिए। यदि प्रश्न की समझ है तो प्रश्न कहीं से भी लगाए जा सकते हैं। यदि समझ में आ गया प्रश्न तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। फिर से एक बार देखा जाए, करा कि एक व्यक्ति, इसमें कुछ प्रयोग ही नहीं हुआ 8000 या तमाम चीज़ों का, हमने लगा दिया इसको कंबाइंड मीन से, संयोजित माध्य से लगा दिया। तो प्रश्न थोड़ा सा समझे रहेंगे तो कहीं से भी लगा देंगे। तो 8000 रुपये में एक आदमी सामान खरीद के लाया, उसके 30% सामान को वो 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया। अब जो सामान बचा, शेष बचा 70%, उस 70% के 40% को उसने 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो 70% का निकाला था हमने, 70% का 40%, 28% आया। उसको उसने 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया। अब कह रहा है जो शेष बचा उसको कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचा जाए कि टोटल पे उसे 30% का लाभ हो जाए। तो अब आप हमें बताइए जरा कि ये 30% बेटा और ये 28%, तो 30 और 28 जोड़ देंगे तो होगा कितना बताइए, हो गया 58%। अब 58 100 में से बचा कितना, 42%। और ये इसको कितने परसेंट के लाभ पे बेचे, तो हमने कह दिया कि इसको x% के लाभ पे बेचे। अब हमने कंबाइंड मीन संयोजित माध्य का सूत्र लगा दिया। इसको रट जाइए, ये प्रॉफिट लॉस में इस टाइप के सवालों को लगाने में काम आएगा। तो x बार बराबर हो गया बेटा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपान n1 धन n2 धन n3। ये सामानों की संख्या होती है। अब यहाँ पे परसेंटेज में है तो परसेंटेज ही लिखा जाएगा, नहीं एक सामान 2 सामान 3 सामान ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे n1 30% है, x1 बार इधर x1 बार है, n2 28% है, 25 से गुणा कर देंगे x2 बार, n3 42% है, x3 को हमने x माना है, और बटा n1 n2 n3। टोटल सामान की मात्रा होती है 100 हो गई। यहाँ से 100 का पक्षांतर कर देंगे 3000, 12 3 36 360, 25 का 28 में गुणा कर देंगे बेटा 700 हो जाएगा, और ये हो गया 42x। तो यदि हम यहाँ से मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1060 धन 42x। तो यदि 42x की वैल्यू निकाली जाए तो 1060 इधर चला जाएगा। तो 3000 माइनस 1060 1940। x की वैल्यू निकालेंगे तो 1940 बटा 42। तो ये काटने के बाद 46.2% आ गया। यदि मान लीजिए कहीं पे इसमें हानि हुई होती, उसने प्रॉफिट लॉस पे बेचा होता, तो वहाँ पे जो प्लस है उसकी जगह पे माइनस कर दिया जाता है। एक आध सवाल हम लास्ट पे भी बता देते हैं इसी पैटर्न पे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा इसमें
कह रहा है इसमें कि एक आदमी 6,000 रुपया प्रति वस्तु की दर से, एक आदमी 6,000 प्रति वस्तु की दर से, मतलब एक वस्तु को 6,000 में खरीदता है, 3 वस्तु खरीद के लाया, यानी एक वस्तु 6,000 में, दूसरी वस्तु 6,000 में, तीसरी वस्तु 6,000 में, 3 वस्तु खरीद के लाया। पहली पे बेटा उसने 15% का प्रॉफिट, दूसरी पे उसने 12% का प्रॉफिट और तीसरी पे उसने 15%, 15% का लॉस पाया। तो ओवरऑल उसे टोटल पे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो एक व्यक्ति 6,000 रुपये में एक वस्तु, 3 वस्तु खरीद के लाया 6,000 की। एक व्यक्ति 3 वस्तुएं खरीद के लाया 6,000 रुपये की। पहली पे उसे 15% की प्रॉफिट, दूसरे पे उसे 12% का प्रॉफिट और थर्ड पे, तीसरे पे उसे जो है 15% का लॉस हो गया। फिर तो टोटल पे उसे लाभ या हानि कितने परसेंट की हुई? तो ऑप्शन है 4% लाभ, ऑप्शन है बेटा 4% लाभ, फिर है बेटा 4% हानि, फिर है 3% लाभ और फिर है 3% हानि। तो टोटल पे उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? हमने कहा कि भूल जाइए, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, हम लोग इसको एवरेज या कंबाइंड मीन वाले प्रश्न से ही लगा देते हैं। तो आप एवरेज से भी लगाइए, कंबाइंड मीन से भी लगाइए, परसेंटेज से नहीं लगाया जाएगा, प्रॉफिट लॉस से नहीं लगाया जाएगा इसको। आइए देखा जाए। तो 6,000 में वो खरीद के लाया वस्तुओं को। आप देखिए 6,000 में खरीद के लाया। अब एक वस्तु पे बेटा उसने 15% का प्रॉफिट को हमने पी से लिख दिया। फिर एक वस्तु पे उसने 12% का प्रॉफिट और फिर लास्ट तीसरी यानी एक वस्तु पे वो 15% का लॉस पा रहा है। एक वस्तु पे वो 15% का लॉस पा रहा है। तो टोटल पे उसे प्रॉफिट हुआ है लास्ट। तो हम देखिए 2 तरीके लगाएंगे। एक तो यदि वस्तुओं की संख्या समान हो, वस्तुओं की संख्या यदि इक्वल हो, समान हो, तो आप सीधे सीधे तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट के लिए माइनस कर देना है। यदि जैसे यहाँ पे एक वस्तु होता है, यहाँ 2, यहाँ 3 वस्तु, तो फिर वो लगाते हैं हम लोग वो वाला फार्मूला n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार, यहाँ भी लग जाएगा। बट यहाँ पे यदि इक्वल यदि सब वस्तुएं हैं 1, 2, 3, यहाँ भी एक वस्तु है, यहाँ भी एक वस्तु, यहाँ भी एक वस्तु, तो इसका देखिए पहला तरीका तो हम लोग इसको एवरेज से लगा दें। ये 15 को जोड़ दीजिए प्रॉफिट हुआ, 12 को जोड़ दीजिए प्रॉफिट हुआ, 15 को जोड़ दीजिए लॉस हो गया और बेटा 3 से भाग दे देंगे। अब ये बताइए कि 15 से 15 कट गया और बच गया 12। अब 3 से 12 को काट देंगे 4 चूंकि प्लस में आया हुआ है, अतः 4% का बेटा लाभ होगा ये। तो 4% का लाभ होगा, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा तरीका कंबाइंड मीन वाला यदि बताएं हम आपको, x बार बराबर n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपान n1 प्लस n2 प्लस n3। तो n1 का मान 1 है, x1 बार 15, n2 का मान फिर 1 है, लेकिन x2 बार 12 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए लॉस हुआ है 15% का। तो यहीं पे बेटा माइनस लगा देना, यहाँ प्लस करके यहाँ पे एक वस्तु, यहाँ -15 कर दीजिएगा अपान n1 प्लस n2 प्लस n3, 1 धन 1 धन 1, वही चीज़ है। कंबाइंड मीन से पहले वाले तरीके से भी लग गया, और वस्तुओं की संख्या समान हो तो डायरेक्ट जोड़ के 3 से भाग भी दे सकते हैं। लॉस होगा तो है माइनस कर देना है। अब ये देखिए 15 एक कम 15 और ये -15 कट गया, तो बच गया कितना 12। तो 12 का 3 से भाग दे देंगे तो 4%। तो 4% का प्रॉफिट हो गया। तो दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, चाहे जैसे कर लें। ये दोनों बड़े प्यारे तरीके थे। इस पर क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे आपको, तो ये देख लीजिए, यदि नोट करना है तो कर सकते हैं इसको। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरे क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है कि एक व्यापारी चावल पर 25% हानि होने का दावा करता है। वो कह रहा है कि चावल पे 25% का लॉस लेके बेच रहा है। अब ऐसा संभव नहीं कि कोई बनिया जो है नुकसान पे बेचे, बट सवाल है तो लगाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि एक आदमी चावल पर 25% हानि होने का दावा कर रहा है। कह रहा है भाई 100 रुपया खरीद के ला रहे हैं तो 75 रुपया किलो ही दे रहे हैं, 25 रुपया नुकसान सह के बेच रहे हैं। संभव नहीं है, ऐसा समझ में आया, बट कह रहा है तो मानिए। लेकिन 1 kg, देखिए अब क्या कर रहा है वो, अपना दिमाग लगाया, 1 kg के स्थान पे
750 ग्राम ही तौल रहा है। मतलब वो कह रहा है कि भाई 100 रुपया किलो का सामान है तो हम 75 रुपया किलो ही देंगे, 25% लॉस देंगे। लेकिन वो 1 किलो के स्थान पे 750 ग्राम का बार्ट यूज कर रहा है। मतलब वो 750 ग्राम सामान देगा आपको, कहेगा कि 1 किलो दे दिया हमने, तो उससे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। एक बनिया है जो सामान पे 25% का हानि होने का दावा कर रहा है कि भाई 25% नुकसान पे आपको बेच रहा हूँ, लेकिन वो 1 किलो के स्थान पे 750 ग्राम का ही बार्ट यूज कर रहा है। मतलब आपको बता के 1 किलो सामान देगा, लेकिन वो दिया 750 ही, तो उसे कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ। ऑप्शन है बेटा 5.25, 5.25% लाभ प्रॉफिट, 12.5% प्रॉफिट, और नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, और 5.25 का लॉस। तो थोड़ा सा देखा जाए पहले, तो बनिया कह रहा है कि भाई मान लीजिए कि 1 किलो सामान, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि बनिया 1 किलो सामान 100 रुपया खरीद के लाया, 100 रुपया किलो के हिसाब से, और आपको दे रहा है 75 रुपये में ही। ठीक है, आपको दे रहा है 25% लास्ट पे कमा रहा है, तो 75 रुपये में ही देगा ना आपको। लेकिन अब देखिए क्या कर रहा है वो, कि 750 ग्राम सामान को 1 केजी बता के, 750 ग्राम सामान को 1 केजी बता के आपको दे दिया, तो 1 केजी बताया तो 75 रुपये में ही देगा, जाहिर सी बात है। यदि 750 ग्राम सामान को कहा कि वो 1 किलो ले जाइए, तो कितने में देगा, क्योंकि वो 100 रुपया किलो खरीद के लाया है, उसने 100 रुपया की पूंजी लगाई है बेटा, लेकिन आपको वो 75 रुपया किलो के हिसाब से ही दे रहा है, 25% लाभ नुकसान सह के दे रहा है। वो 100 रुपया का सामान खरीद के लाया 1 किलो, बट आपसे कह रहा है भाई 1 किलो आप 75 रुपये में ले जाइए, 25% हम नुकसान सह के दे रहे हैं। तो अब वो जब 750 ग्राम सामान देगा, तो वो आपको बेटा 1 किलो बता के देगा। अब 1 किलो का मूल्य उसने रखा कितना है बताइए, 75 रुपया, तो 750 रुपये का उसने 75 रुपये बता के दिया कि ले जाओ 75 रुपये, 1 किलो सामान ले जाओ, बट दिया 750 ग्राम है। तो अब यदि बताइए कि 1 ग्राम सामान यदि बेचेगा, तो हो गया बेटा 75/750। अब यदि आपको 1000 ग्राम सामान में 1 किलो सामान सही में बेचा, 750 ग्राम का 1 किलो बता के बेच रहा है, तो 1000 ग्राम यदि सामान बेच दिया टोटल, 1000 ग्राम सामान यदि बेच देगा तो 75/750 गुणे 1000, यानी 1000 ग्राम 1 किलो वो खरीद के लाया ही था और 1 किलो बेचेगा तो कितना मिलेगा उसको। तो 75 10 में 750, जीरो से जीरो कट गया बेटा, तो 100 रुपया का मतलब वो बेचेगा। तो 1 किलो सामान वो 100 रुपया का बेचेगा, और खरीद के भी वो देखिए वो 100 रुपया का ही लाया था। तो बनिया इस बार फंस गया, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। उसको 100 रुपये का सामान खरीद के लाया था, और थोड़ा सा उसका गणित कमज़ोर था, तो गणित कमज़ोर होने की वजह से वो थोड़ा लाभ नहीं कमा पाया अपना। तो 100 रुपये का सामान खरीद के लाया और 100 रुपये में ही बेचा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, तो फंस गया आपकी बार। फिर से देखा जाए, कह रहा है कि 1 किलो का सामान खरीद के 100 रुपये में लाया, 1 केजी सामान 100 रुपये में खरीद के लाया, और कह रहा है भैया 25% नुकसान पे बेच रहे हैं, 75 रुपये में ले जाओ। तो 75 रुपये में आदमी खरीदा उसको, लेकिन किया क्या कि 750 ग्राम सामान दिया 1 किलो बताकर, कहा 1 किलो ले जाओ, बट 750 ग्राम ही दिया। यानी वो 1 किलो जब 750 ग्राम को 1 किलो बताकर दे रहा है, तो मतलब आपको 75 में बेचेगा, क्योंकि 75 रुपया किलो के हिसाब से ही बेच रहा है। ये सामान 1 किलो नहीं है, बट खरा 1 किलो की जगह 750 ही रख के करा, आप 1 किलो का सामान ले जाइए। तो 750 रुपया, 750 ग्राम सामान दिया 1 किलो बता के, तो आपसे 75 रुपये ले लिया उसने। तो यदि वो 1 ग्राम सामान बेचेगा, ग्राम मान लीजिए लिख लेते हैं यहाँ पे हम, तो यदि 1 ग्राम सामान बेचेगा तो 75/750। अब 1 किलो खरीद के लाया है, तो 1 किलो पूरा खरीदेगा तो बेचेगा, तो कितना में बेचेगा वो, 1 किलो पूरा बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो 750/750 गुणे 1000, तो जीरो से जीरो कट गया। अब ये 75 10 में 750, एक जीरो से जीरो कट गया, 100 रुपया। तो यहाँ पे मामला ये हो गया कि 100 रुपया में खरीद के लाया था, और कुल ठगी करने के बाद भी वो 100 रुपया में ही बेच पाया, मतलब उसको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ। तो थर्ड ऑप्शन सही था। आज की वीडियो में बेटा इतना ही बस। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।